सभी को जय हिंद। प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज से बिहार बोर्ड टारगेट एक तरह से कहा जाए 2027 के लिए आज सिलेबस के बारे में चर्चा होगी। और सिलेबस में सोशल साइंस के बारे में। और मेरा नाम सोनू कुमार है। आप सबों को सोशल साइंस पढ़ाएंगे और रेगुलर बेसिस पे वीडियो डाला जाएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। और सोशल साइंस के बारे में आज सिलेबस के बारे में चर्चा होगी। और सोशल साइंस क्या होते हैं और सोशल साइंस के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर के एग्ज़ाम होते हैं, इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले कोई भी काम स्टार्ट होने से पहले गणेश भगवान का नाम ले लिया जाए, ठीक। तो आते हैं बोर्ड पे और जो सोशल साइंस के बारे में सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस यानी कि हिंदी में सामाजिक विज्ञान। और सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होता है यह कितने नंबर की होती है? सोशल साइंस का एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, ठीक। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 80 नंबर का एग्ज़ाम रिटेन होता है, मतलब लिखित रूप से होता है, ठीक। और उसके बाद 20 नंबर का एग्ज़ाम प्रैक्टिकल होते हैं। और यह जो प्रैक्टिकल होते हैं यह अपने स्कूल में ही हो जाते हैं, ठीक। यानी कि होम ही सेंटर होते हैं इसका, और यह स्कूल में ही हो जाते हैं, ठीक। और अब बात आता है सोशल साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब सोशल साइंस के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट आते हैं। तो सोशल साइंस के अंतर्गत 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें पहला है पॉलिटिकल साइंस। कौन सा? पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान। और दूसरा सब्जेक्ट आता है कौन सा? जियोग्राफी। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। कहते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? हिस्ट्री आता है। और हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? इतिहास। और चौथा चैप्टर कौन सा आता है? चौथा सब्जेक्ट कौन सा आता है? इकोनॉमिक्स। जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। और अगला सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। कौन सा? डिजास्टर मैनेजमेंट, और जिसे हिंदी में आपदा प्रबंधन कहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट।
डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, आपदा प्रबंधन। और ये 5 सब्जेक्ट हुए सोशल साइंस के अंतर्गत। ठीक, 5 सब्जेक्ट हुए, और 5 सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर आते हैं, ठीक, कितना नंबर आते हैं, और कौन सा सब्जेक्ट से कितने नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, ये सभी बातें हम लोग जानेंगे। पहला बात, सोशल साइंस में जो है लगभग 80 नंबर का जो एग्ज़ाम होते हैं सोशल साइंस में, उसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने रहते हैं? 80 क्वेश्चन। और 80 क्वेश्चन में मात्र हमें बनाना पड़ता है 50%, यानी कि 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन का हमें क्या करना पड़ता है? जवाब देना पड़ता है, हुआ ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव के बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन। कौन सा? शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन को क्या कहते हैं हिंदी में? लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, और शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या कितने होते हैं? 24 क्वेश्चन। 24 वो होते हैं क्वेश्चन जिसमें हमें जवाब देना होता है मात्र 12 क्वेश्चन का। 12 क्वेश्चन का क्या करना पड़ता है? जवाब देना होता है। ठीक, उसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन के बाद बारी आता है किसका? लॉन्ग क्वेश्चन का। कौन क्वेश्चन का? लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन कितने होते हैं? 8 क्वेश्चन होते हैं। 8 क्वेश्चन होते हैं, और बनाना कितना पड़ता है? मात्र 4 क्वेश्चन। और यह 4 क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? 4 नंबर के होते हैं। तो कितना हो गया ये? 16 नंबर का हो गया। उधर कितना हुआ था? 40 क्वेश्चन था, और यह 1 नंबर कितने होता है? 1 नंबर का होता है, तो ये कितना होगा? 40 नंबर। ठीक, 40 नंबर। और यह शॉर्ट क्वेश्चंस होता है, ये कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो कितना हो गया? 12 गुना 2 24 नंबर का। 24 नंबर का होता है। और कितना हो गया? 40, 24 और 16। 40, 24 कितना हो गया? 64, और 16 कितना हो गया? 80। कितने? 80 नंबर का हो गया। 80 नंबर का हो गया सोशल साइंस। तो इसके बाद सोशल साइंस हो गया कितने? 80 नंबर का। अब बात आता है कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर, कितना वेटेज रहता है, कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर पूछा जाता है। ठीक, तो उसमें पहला सब्जेक्ट कौन लिए थे? पॉलिटिकल साइंस। तो ठीक है, पहला सब्जेक्ट कौन सा लिए थे? पॉलिटिकल साइंस।
पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस है, इसमें लगभग 10 से 15 नंबर, 10 से 15 नंबर का 10 से 15 नंबर का रहता है। और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा था? ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी है। और यह ज्योग्राफी में कितने नंबर का वेटेज रहता है? 20 से 25 नंबर। कितने? 20 से 25 नंबर के आसपास मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। और उसके बाद आता है कौन सा? हिस्ट्री। कौन सा आता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री आता है। और हिस्ट्री में भी लगभग 20 से 25 नंबर का रहता है। मतलब ये दोनों सब्जेक्ट से ज़्यादा मात्रा में रहता है क्वेश्चन। ठीक, ज़्यादा मात्रा में रहता है। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट कौन सा था? इकोनॉमिक्स। 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 और इकोनॉमिक्स भी 10 से 15 नंबर का आता है। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों सब्जेक्ट से 10 से 15 के आसपास एवरेज नंबर मतलब रहता है इतना। ठीक। और अगला सब्जेक्ट आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट। और यह 10 क्वेश्चन आते हैं इससे। और इसे आप लोग इजी में नहीं लीजिएगा डिजास्टर मैनेजमेंट को, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपदा प्रबंधन होते हैं, जो हमारे आसपास में बाढ़ से या भूकंप से कोई भी क्षति होता है, नुकसान होता है, बस उसके बारे में पूछा जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। और उससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं रहता है। थोड़ा सा इस पर मतलब क्लास में जुड़े रहिएगा या थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो बस 10 नंबर रखा हुआ है। ठीक ना? तो डिजास्टर मैनेजमेंट से कितने? 10 क्वेश्चन हो गए। और यदि आप लोग को ये लिखना है तो वीडियो को रोक करके आप लोग इस सिलेबस के बारे में लिख सकते हैं। ठीक ना? उसके बाद आगे की क्लास जो पहला सब्जेक्ट हम लोग का होगा वह पॉलिटिकल साइंस होगा। और यह रेगुलर बेसिस पे यह वीडियो डाला जाएगा। ठीक ना? यदि आप लोग इस चैनल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और ये इस क्लास में कोई आपको शुल्क नहीं देना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलेगा, रेगुलर चलेगा। और यह वीडियो लगभग 6 से 7 बजे सुबह तक अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और हमारा सब्जेक्ट कल से होगा पॉलिटिकल साइंस। नई एनर्जी के साथ, नई ताज़गी के साथ जुड़ेंगे कल। इसी के साथ जय हिंद।